बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए और बड़े अहम दौरे पर हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस दौरे के बाद इजराइल जो पाकिस्तान से बदला लेगा शायद हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि इजराइल के मीडिया पर जो डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान के दौरे के हवाले से, वहाँ के सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसको देख रहे हैं। ये याद रहे कि मिडिल ईस्ट की दो कंट्रीज ईरान और इसराइल ये बिल्कुल जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं, और इस दौरान किसी भी मुल्क के, यानी अगर नेतन्याहू इस वक्त विजिट करे दुनिया के किसी भी मुल्क का, तो सबसे ज्यादा नजरें होंगी कि वो गया कहां पर है, क्योंकि हालत जंग में है। इस तरह ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खुश हैं क्योंकि ईरान इस दफा एक विक्टोरियस के तौर पर आया है। जाहिर सी बात है, जो उसने काम किया है वो उम्मत मुस्लिमा में किसी और ने नहीं किया, किसी एयरफोर्स ने वो काम नहीं किया, वो हिम्मत नहीं की जो इन्होंने की है। लेकिन जो इस वक्त मामला है वो इसराइल को बड़ा खटक रहा है। इसराइल असल में अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान को अब सजा देनी है, और ऐसी सजा देनी है कि ये दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर सके। देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लें, ईरान के प्रेसिडेंट का ये जो दौरा था ये प्री प्लान था, यानी पहले था। वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और उस दौरान ईरान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए हैं। तो असल में ईरान की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया है पैगाम, और दुनिया को दिया गया पैगाम कि देखिए, हम तो अपने मामला आगे लेकर चलेंगे अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, हम आइसोलेटेड नहीं है, यानी हम तनहा नहीं है। इजराइल तनहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम तनहा है तो वो नहीं है। अब इसराइल ने प्लान ये किया है कि उन्होंने लेना है पाकिस्तान से बदला। देखिए, इस वक्त चाइना, रूस ईरान को पूरी तरह एक मेजर पावर बना रहे हैं। इस खत्ते के अंदर ईरान का अब आना, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने यानी मुआहदे साइन किए, चीजें साइन की, और अमेरिका ने वहां से बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जी आप कर लें जो जितना मर्जी आप कर लें, आप पाबंदियों को ज़हन में रखें। यानी ये बात अटल हो गई है कि उन्होंने पाकिस्तान को 1 रुपए की भी ट्रेड नहीं करने देनी ईरान के साथ। इजराइल पाकिस्तान से क्या बदला लेने जा रहा है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, इस सारे मामले पर एक तो बात बड़ी क्लियर हो गई है ईरान के प्रेसिडेंट के आने के बाद कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे नहीं देने किसी सूरत, ये जो ईरान के खिलाफ, यानी हम ऐसी कोई गलती इस दफा नहीं करने वाले। ये एक तगड़ा पैगाम चला गया है अमेरिका को, बड़ा तगड़ा पैगाम चला गया है। और अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल ईरान को टैकल करने में, इंटरेस्ट है इजराइल को। इजराइल को इस बात का काफी हद तक गुस्सा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दी बहुत सारी कंट्रीज ने, और अमेरिका अगर मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब है कि उसके लिए शिकस्त है। देखिए, अगर जॉर्डन भी अपनी एयरबेस ना देता या एयर स्पेस उसकी इस्तेमाल ना होती तो शायद इस वक्त तक हम इजराइल की बहुत ज़्यादा मजीद तबाही देख रहे होते, और बहुत सारी चीज़ें उसकी इस वक्त तबाह हो चुकी, बावजूद उसके कि उसकी कई बेसिस भी तबाह हुई हैं, और इस सारी दुनिया को पता। अब तो बीबीसी ने भी इसको पूरी तरह रिपोर्ट कर दिया है। तो उसको ये लग रहा है कि सारे असल में अमेरिका के जो प्लान्स है, इसराइल के जो प्लान्स है, आप उसके ऊपर उनकी सोचों पर कदगर नहीं लगा सकते, आप उनके दिमागों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। वो असल में चाह ये रहे थे कि हम ईरान के खिलाफ महाज बनाएं, अमेरिका पर मैं दबाव डालूं, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे ले। तो अब इतना जो शानदार दौरा हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट का, जाहिर सी बात एक फातिहा के तौर पर है वो इस वक्त, और पहला दौरा था। इसराइल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। अब वो करने क्या चाह रहा है, उसको पता है कि पाकिस्तान की लाइफलाइन क्या है। देखिए, पाकिस्तान की लाइफलाइन है IMF। पाकिस्तान ईरान के हवाले से इस वक्त दबाव दे रहा है अमेरिका पर कि भाई आप हमें एक गैस पाइपलाइन और ये ट्रेड वगैरह करने दें, ये हमारे लिए इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है। यहां पर लेने जा रहा है इसराइल आपसे बदला। देखिए, अमेरिका पूरा उसकी मुट्ठी में है। ये सारी दुनिया ने देख लिया कि आज की बात अगर हम करें, छोड़ दे पुरानी बात को, 95 अरब डॉलर की एड, 95 अरब डॉलर की आज एड मंजूर हुई है इसराइल के लिए, और इसमें पैकेज मिलेगा यूक्रेन को भी, इसमें पैकेज मिलेगा ताइवान को भी। 150 से 200 अरब डॉलर तक की एड और असला, ये सारा कुछ अमेरिका दे चुका है। तो अमेरिका के अंदर 1000 मुखालफत हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पूरा अमेरिका इसराइल की मुट्ठी में। तो अब वो करेगा क्या? अब वो सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को इतनी बुरी तरह मड़ोड़ेगा, इतनी बुरी तरह IMF के थ्रू।
आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आईएमएफ में इजराइल का स्टेक क्या है। देखिए, जहां जहां अमेरिका का स्टेक है वहां वहां इजराइल के पैर पड़ते हैं, उसके हाथ पड़ते हैं। यानी डोरियां भी जैसे इजराइल हिलाएगा, अब वो इसका बदला लेगा कि हम पाकिस्तान को इतना मलिया मेड करें इकोनॉमिक वाइज, क्योंकि आईएमएफ ने जो कहना है पाकिस्तान ने वो करना है। अब वो पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू हमारा शिकंजा टाइट करवाएगा इजराइल। दूसरी सूरत हाल वो पाकिस्तान पर लगवाएगा पाबंदियां। वो कहेगा पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात में, देखिए जहां पर समझिए कि ग्रे एरिया होता है। ग्रे एरिया ये होता है कि जहां पर अमेरिका को लगता है कि चलो अभी हमने छूट दी हुई है पाकिस्तान को, कल को जब हम चाहेंगे पाबंदियां लगा देंगे। जैसे अभी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पर काम करने वाली उन्होंने 3 चाइनीज और 1 बेलारूस की कंपनी को पूरी तरह ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब अगली पाबंदियां इजराइल ये चाहेगा कि हम पाकिस्तान पर लगाएं। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर वो पैगाम ये देना चाहते हैं हर उस कंट्री को कि जो ईरान के साथ ट्रेड करने की ख्वाह है। आपको पता है कि इसके बाद चाइना क्या कोशिश कर रहा है? चाइना और रूस कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान के प्रेसिडेंट का एक दौरा सऊदी अरब का भी हो जाए, या क्राउन प्रिंस का एक दौरा ईरान का हो जाए। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी का है तो वो सऊदी अरब का है, मोहम्मद बिन सलमान का है। वो जिस रुख में जाएंगे उसी रुख में तकरीबन 90% बाकी सारे चले जाएंगे। अब अगर एक दौरा हो जाता है ईरान के प्रेसिडेंट का, अगर सऊदी अरब का ये करवाने में कामयाब हो जाते या उनका ईरान का, तो सबसे बड़ा ये होगा कि वो जो इतनी देर की लड़ाइयाँ और ये तमाम चीजें, देखिए ऑलरेडी काफी हद तक वो ठंडी चीजें पड़ गई हैं और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने हौसियों के खिलाफ अपने अड्डे ना देकर, ईरान के खिलाफ अपने अड्डे ना देकर एक बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है। बहुत सारी गलत खबरें हैं जी, सऊदी अरब ने मिसाइल रोकने में मदद की, फरार, ये सब झूठी खबरें थी और सऊदी अरब ने उसकी तरदीद की और ईरान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। यानी बैकडोर चैनल पर असल में चाइना जब इनकी सुलह करवाई थी तो चाइना ने गारंटी दी थी कि अगर दोनों को कोई मसला होगा तो पहले आपने हमसे बात करनी है। तो यानी ईरान को मसला होगा सऊदीया से तो चाइना बात करेगा, चाइना को मसला होगा तो वो, आप जानते हैं कि इस वक्त हरम के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं 9 साल के बाद ईरानी, यानी ईरान से डायरेक्ट अब जाएंगे हज करने के लिए। और ये लड़ाई हो चुकी थी, वो सफीर नहीं था फलाना। अब सऊदी अरब के सफीर वहां पर गए और वहां पर जाकर जायजा ले रहे हैं कि इन लोगों ने हज करने के लिए जाना है। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल को ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान को इस सारे मामले पर पनिशमेंट ना मिली अमेरिका की जानिब से, तो फिर ये मामला बड़ा खतरनाक होगा। फिर बाकी कंट्रीज भी शायद पकड़ेंगी और मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल आइसोलेट हो जाएगा। जैसे हौसियों के खिलाफ अड्डे नहीं मिले, अमेरिका खतरनाक सूरत हाल में आ गया है। इसी तरह उसको पता है कि ईरान ने, देखिए ईरान ने क्या बात की थी, उसने कहा था जिसने अपनी एयर स्पेस थी वो तो समझे गया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब रही बात देखिए उर्दन की, कि उर्दन ने इस सारे मामले पर अपनी एयर स्पेस दी और उसके बाद वहां पर मिसाइल और सारी दुनिया में उनके खिलाफ जो बैशिंग हुई वो सारी दुनिया ने देखी। ईरान ने असल में उर्दन को सजा देनी थी, वो नहीं दे पाए क्योंकि उनको ये अंदाजा था कि इजराइल करेगा हमला और इजराइल ने करना था हमला, वो नाकाम हुआ। उनको अंदाजा था ये हमला करेगा, हम पलट कर जवाब देंगे, तब दोबारा उर्दन ने ये काम किया तो हम उर्दन पर स्ट्राइक कर देंगे। ईरान अभी भी तैयार है। आप देखेंगे अगर इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, जो उसने करना है क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्ट से पहले करना ही करना है उसने हमला, वो नहीं छोड़ेगा। तो हमले से पहले कहानी ये होगी कि जब वो हमला करेगा तो उन्होंने कहा कि इस दफा तो हम सेकंड्स में हमला कर देंगे। उर्दन ने अगर किसी भी वजह से एयर स्पेस दी तो वो उर्दन को फौरी तौर पर स्ट्राइक कर देंगे और ये वहां पर वो तैयारी करके बैठे हो। वहां फिर अमेरिका की एयरबेस उड़े या किसी की उड़े, ये परवाह नहीं है। फिलहाल अमेरिका ये चाह रहा है कि मामला ठंडे रहे, ये ठंडे रहने नहीं है। अब इजराइल का प्लान ये है कि पाकिस्तान को पनिशमेंट करे इतनी बुरी तरह, चाहे उस पर पाबंदियां आयद करे, IMF के थ्रू उसका शिकंजा टाइट करे, इंटरनेशनल सतह पर उसके खिलाफ रोड़े अटकाए और जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है, चाहे वो इंडिया के थ्रू पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक करवा दे, ये आप ज़हन में रखिएगा। और इस वक्त इजराइल और इंडिया के दरमियान इतनी दोस्ती है कि अगर वो कोई बात, देखिए मोदी ऑलरेडी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर है, वहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं।
तो इजराइल पाकिस्तान को सजा देने के लिए आखिरी हद तक जा सकता है। वो यूरोपियन कंट्रीज को इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करवा सकता है। जिस पूरे यूरोप को वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिस पूरे यूरोप को वो इस वक्त यहाँ पर लेगा, आप बताइए इजराइल को बचाने के लिए बरतानिया आया है, फ्रांस आया है, उर्दन के अंदर उनकी, यानी आप सोचें उनके तैयारे, उनकी नेवी मदद करें। क्या मामला है? इजराइल ने सोचे किन ममालिक को बुलाया साथ जो एटमी ताकत है, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे एटमी ताकत है। और मुसलमानों में से उसने उर्दन को चुना क्योंकि उर्दन डरता है, और उर्दन ने तो आपको पता है कि किस तरह इजराइल से पहले डील की हुई थी। अब हालत ये पैदा हो गई है कि वो पाकिस्तान को इतनी इबरतनाक सजा देना चाहते हैं। देखिए अमेरिका उनकी मुट्ठी में है, अमेरिका के थ्रू वो पाकिस्तान के खिलाफ अब बड़े इकदाम करने वाले हैं। आज मामला ये आया है सामने कि अमेरिका ने प्लान ये किया है कि वो चाइना पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज पर, बहुत सारे लोगों पर। ये जो माशी जंग है ये चाइना की तरफ जा रही है और चाइना ने बदले में अमेरिका पर करनी है। इस्तेमाल करेगा इजराइल। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करने इंटरनेशनल सतह पर। एक तो वो पाकिस्तान को करेंगे डिग्रेड, एक वो पाकिस्तान के माशी हालात मजीद खराब करेंगे। इंटरनेशनल सतह पर कई ममालिक में पाकिस्तान पर पाबंदियां, वीज़ों के हवाले से मुश्किलात और बहुत सारी। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अक्सरियत जो है वो मुल्क के हालात इतने ख़राब है, वो मुल्क छोड़कर जाना चाहती है और बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों में लाखों के हिसाब से डॉक्टर्स क्या, मजदूर क्या, जिसका हाथ पड़ता था वो चला गया, वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब वो इस बात को अच्छी तरह समझते कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान के हालात को मजीद ख़राब करके हम असल में सबसे पहले तो इन पर लगाएंगे पाबंदियाँ। अगर इन्होंने ईरान के साथ ट्रेड की तो अगर ये शुरू कर देते हम इन पर पाबंदी आयद करके इनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि कोई अब दोबारा ईरान के प्रेसिडेंट को मुस्लिम कंट्री में इनवाइट करने की जरूरत ना करे। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर इतना ज्यादा आइसोलेट कर देंगे, ये ऑलरेडी मरा हुआ है, हम इसको मजीद मारने की कोशिश करेंगे। देखिए दुनिया ये बात जानती है और ये बात बड़ी देर पहले थी। इनकी लड़ाई से पहले ईरान का दौरा अनाउंस हुआ था। खास तौर पर जब पाकिस्तान ने ईरान पर मिसाइल दागा, उससे पहले ईरान ने दागा, तो हमने उसे प्लान ये किया हुआ था कि भाई नहीं ये चीज़ें स्मूथ जाएंगी, बात होगी। अमेरिका बड़ा खुश था ये जब मामला हुआ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब असल जो अगला चैप्टर खुलने वाला है, पाकिस्तान के लिए तो मसाइल हैं लेकिन खिते के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए एक बात समझिए, ईरान असल में अपने आप को एटमी ताकत बनाने के लिए तैयार है। यानी चंद हफ्ते हैं, स्ट्राइक है, अगर वो बच गया स्ट्राइक से, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बचा ली तो वो एटमी ताकत बन जाएगा। अब जब वो बन गया, आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान तो अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये बनेगा ईरान तो फिर हम भी बनेंगे। तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं पीछे हट सकते और ये उनका हक है। जब वो करेंगे तो आपको क्या लगता है कतर पीछे हटेगा? आपको क्या लगता है ओमान, ये बाकी ताकतें पीछे हटेंगी? इवन के मिस्र की हालत बड़ी खराब है, वो भी आगे आ जाएंगे। और कल को शाम की गवर्नमेंट कहती है रूस को कि आप हमारी मदद करें, हमें एटमी ताकत बनाएं। शाम पर ही जाकर दमिश्क में हमला किया था ना, तो वो अगर रूस को कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, अब देखें शाम के ऊपर पाबंदियां ऑलरेडी लगी हुई हैं, आप देखें तो रूस के ऊपर लगी हुई हैं, ईरान पर लगी हुई हैं, इनको पाबंदियों का क्या? अब जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये बात बड़ी क्लियर की थी कि भाई अगर ये बनाएंगे तो फिर हम भी आगे जाएंगे। अब यही तो सूरत हाल है कि सऊदी अरब अगर आगे जाता है तो इसराइल को तो ये बात खटकेगी कि यार मुस्लिम कंट्रीज में सारा हो रहा है और ईरान आइसोलेट मैनेज हो जाता है, ईरान आइसोलेट हो जाएगा। ये तो ईरान को आइसोलेट करने की बजाय ये तो पाकिस्तान ने उसका दौरा करवा लिया है और इसकी देखा देखी बाकी। देखिए ईरान की अब दोस्ती बड़े बड़े ममालिक चाह रहे हैं खित्ते के अंदर। इजराइल ने असल में डिसअपॉइंट कर दिया। अगर इजराइल हमला कर देता ईरान पर और वो उस हमले का ईरान ने जितना किया है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा जवाब देता तो इजराइल किंग बन जाता। अगर उसके बराबर जवाब देता तब भी इजराइल किंग बन जाता। ना तो वो उससे ज्यादा कर सका ना उसके बराबर कर सका, और उससे कितना कम उन्होंने किया है ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। और जो सूरत हाल है उसमें सारी दुनिया में जो इनकी धाक बैठी हुई थी, आज हालत ये है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स उनकी
यानी इन साइड तक 30 किलोमीटर अंदर तक चले गए, 30 किलोमीटर तक अंदर जाकर उन्होंने हमला किया है और इजराइल की बेसिस को उन्होंने उड़ाया है। बीचेस से लोग भागते हुए गए हैं। तो इजराइल की वो ताकत नहीं रही। जितना मर्जी इजराइल दुनिया को कह ले कि जी वो ऐसा हुआ था, इस बात को वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो इस बीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, अमेरिकी मीडिया की आ गई है, एबीसी नेटवर्क की आ गई है कि 7 से 9 मिसाइल जाकर उनकी एयर बेसिस को उड़ा कर आए हैं। ये कोई छोटी बात है। और वो कह रहे 20 किलोमीटर दूर है सिर्फ डिमोना। आप बता दें कि इतने मिसाइल इसराइल में कभी आ सकते थे? ईरान ने हमला किया, वहां से जाकर मिसाइल आप हिट किए। और फिर वो तब जब अमेरिका की सिक्योरिटी लेयर थी, नेवी थी उनकी, फिर इसके बाद यानी फ्रांस था, बरतानिया था, तो इसराइल की तो वो साखरे ही नहीं है। और हमास के साथ लड़ाई में देखिए आज क्या उन्होंने बात की, उन्होंने यही तो बात की। उन्होंने कहा जी 200 दिन हो गए तुम ये कर नहीं सके और अमेरिका ने उनको बॉर्न कर दिया, दोबारा ही मर्ज हो रहे हैं, आप ये काम कर नहीं सकते। और ऊपर से आप इजराइल की रेपुटेशन पूरी दुनिया में जो इनके खिलाफ नफरत और जो मामला है, इस पर वो ये समझ रहे हैं कि जिस कंट्री ने पहले इनवाइट किया उसको तो हम बनाएंगे इबरत का निशान, और वो बनाने जा रहे हैं, वो बदला लेंगे। आपको नजर आएगा इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या इकदाम कर सकते हैं। देखिए उनकी पावर इतनी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके खिलाफ करारदाद आ गई कि सीज फायर करें, उन्हें कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके खिलाफ फैसला आ गया, 30 डेज का टाइम था, उन्होंने जूते की नोक पर रखा। उसने कहा ये पड़ा है तुम्हारा फैसला, तुम्हारी औकात। ना वो दुनिया को पूछते हैं, ना किसी आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना वर्ल्ड को मानते हैं। तो उनकी ताकत का आपने अंदाजा लगा लिया है। तो वो सोचे अमेरिका को कहकर वो पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे। आप देखिएगा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते क्या है। बावजूद इसके कि दौरा पहले से प्लान था, उस लड़ाई से पहले से प्लान था, वो ये समझते हैं कि इसको दौरा करना ही नहीं चाहिए था। प्लान भी था तो इसको कैंसिल करते। भाई हम भी एक एडमी ताकत है, दुनिया को ये भी याद रखना चाहिए। और उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी, इसराइल के खिलाफ इक़दाम कहाँ हद तक जाएंगे, क्या होगा। हमें भी कुछ अपने मुल्क का करना है, कोई गैस पाइपलाइन बिछानी है, हमें भी अमेरिका के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।